बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं नियाज़ अहमद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ अहमद। नादरीन, आज हम बात करेंगे फसल के हवाले से कि इस वक्त जो धान की फसल है वो कई इलाकों में तो काटी जा चुकी है। जो आलू लगे हुए थे, आलू की काश्त के बाद जिन्होंने धान काश्त किए थे वो तकरीबन काटी जा चुकी है, और गंदम जिनकी टाइम के साथ काटी गई थी उसके बाद जो धान लगे थे वो भी काटे जा चुके हैं तकरीबन, और ये भी गंदम के बाद ही लगाए गए थे। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस कंडीशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह फसल बहुत अच्छी है। ये मेरे अपने दाने, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो दाने हैं ये तकरीबन इख्तितामी मराहिल में है, जो बिल्कुल पकने वाले हैं। अब तकरीबन को एक हफ़्ता, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता लगेगा इनके मुकम्मल होने में, और फिर इनकी कटाई हो जाएगी। तो ये धान जो हैं, ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ धान। ये उनसे सिर्फ 2 दिन बाद लगे हैं। 1-2 दिन का जो फ़र्क है आप ख़ुद देख लें कि कितना फ़र्क पड़ता है। ये धान जो ये आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं, और जो हम आपको अब दिखाएंगे वो 2 दिन पहले लगे हैं इनसे। चलते हैं उन दानों की तरफ। तो ये हैं वो धान जो 2 दिन पहले लगाए गए थे। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस वक्त पकने के करीब है। वो तकरीबन एक हफ़्ता लेंगे, कटाई तो इनकी बराबरी करनी पड़ेगी। ये जो हैं ये तकरीबन को 2-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये वक्त लेंगे। ये इस वक्त बिल्कुल पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह जो चावल है वो भी बेहतरीन है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बहुत ही प्यारा और लाजवाब है। ये वैरायटी है एरिफैन, जो इस वक्त अपने आखिरी मराहल में है। और जो इनसे एक दिन बाद लगे हैं, इनसे एक दिन का फ़र्क है, सिर्फ़ एक दिन का। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 और 2 दिन में कितना फ़र्क पड़ता है फसल जब पकने पे आती है। तो ये धान है जो इनसे एक दिन बाद में लगे हैं, सिर्फ़ एक दिन का फ़र्क है। ये साथ में खड़े हैं, ये एक दिन पहले जो है इनकी लाबी हुई थी, और ये जो हैं इनकी एक दिन बाद में लाबी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इतना फ़र्क महसूस हो रहा है। इनकी जो कंडीशन है वो भी तकरीबन एक हफ़्ते वाली है कि एक हफ़्ते में ये मुकम्मल पक जाएंगे। और ये जो है वो ये 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये अभी पक चुके हैं तकरीबन। ये इतना फ़र्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरिया सतलुज के एरिया में है, पास ही है। जब 2025 का सैलाब आया था तो यहाँ पानी जो है तकरीबन 6 फुट से ऊपर था। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आप देख रहे हैं, यहाँ उस वक्त भी ये मूंजी थी, धान की फसल थी, जो 1509 थे। जब पानी चला गया तो इस जगह को देखा तो यहाँ निशान भी नहीं था कि यहाँ धान लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे। बिल्कुल निशान ही ख़त्म हो गया, ऊपर सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला दरिया वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और पाकिस्तान को तासुब क़यामत आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।